अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रक टूल गाइड। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग ये बनाने लगे हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके का प्रोमो बनाना चाहते हैं तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूं आपको आपकी मास्टर क्लास में। तो चलो अनु जल्दी ना करने हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये 3 मैंने रखे हुए हैं जो है मेरे पास सब्जेक्ट्स, जिसमें एक मेरे पास चिप्स का ये है, इसके ऊपर मैंने अपने चैनल का नाम भी मेंशन किया है। एक सेकंड नंबर पे ये है और थर्ड नंबर पे मेरे पास एक शैडो है और मेरे पास यहाँ पे ये रैपर अवेलेबल है जो कि चिप्स के आपके सामने वो है मॉकअप्स हैं। तो हमने सिंपल इनकी पीएनजी फाइल्स को रखा हुआ है। तो हम चलते हैं जल्दी से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और चल के एक बनाते हैं बहुत ज़बरदस्त और फास्ट एंड फ्यूरियस जल्दी से एक छोटा सा क्विक डेमो। तो चले आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन पर। दोस्तों, मैंने आफ्टर इफेक्ट्स को कर लिया है यहाँ से ओपन। मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद एक की विंग के नाम से मेरे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं जो भी चीज़ें प्लेस करूँ वो कीज़ आपके सामने यहाँ पे बॉटम में अवेलेबल हो जाएं। तो मैंने कर लिया है यहाँ से सॉफ्टवेयर को ओपन। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ इसको न्यू करेंगे 9020/1080 की हम लोग ने कॉम बनानी है और मैं इसको बनाने लगा हूँ सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 20 सेकंड्स के अंदर। तो मैं 20 यहाँ पे लिखूंगा और इसको कर दूंगा ओके। 20 करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 20 सेकंड की एक 9020/1080 की कॉम्प आ गई है। मेक श्योर कर लेंगे कि 9020 और 1080 हो, लेकिन जैसे कि ये काम है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से 1080 कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको के प्रेस करके दोबारा से चेक करता हूँ। तो ये चेक करिएगा 9020/1080 की कॉम्पोजिशन है और फ्रेम्स मैं इसका रखने वाला हूँ 25। तो मैं 25 फ्रेम के ऊपर इस चीज़ को एनिमेट करने लगा हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जल्दी से आऊँगा, अपनी कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। अब मैं जो चीज़ें करता जाऊँगा वो आपको यहाँ पे बॉटम में उसके आइकन्स नज़र आते जाएंगे। तो कंट्रोल आई मैं प्रेस करने वाला हूँ दोस्तों और सिंपली आऊँगा अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जहाँ पे मेरे पास वो फाइल अवेलेबल है जो मैंने अभी बना के रखी थी। तो मैं आता हूँ जल्दी से, उसको कर लेते हैं ओपन। मैं चलता हूँ यहाँ पे क्लिपबोर्ड में, इसको करते हैं कंट्रोल सी। यहाँ पे आएंगे, अगर फाइल नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे कंट्रोल वी करोगे, ओके करोगे। तो अब मेरे पास ये चारों फाइल्स अवेलेबल हैं। मैं सिंपली पकड़ूंगा और इनको कर लूँगा ड्रैग करने के बाद ये जहाँ पे मेरे पास चारों की चारों फाइल्स आ चुकी हैं दोस्तों, मैं करने वाला हूँ सिंपली किसी एक को ओपन। तो मैं यहाँ से करने वाला हूँ एक न्यू कंपोजिशन लूँगा, यहाँ से आएंगे एक न्यू कॉम्प के अंदर, ठीक है। और इसका नाम मैं रख लूँगा जस्ट सपोज 1 मेन फाइल। तो मेन फाइल के नाम से मेरे पास एक कंपोजिशन यहाँ पे आ चुकी है। मैं किसी एक को पकड़ता हूँ दोस्तों, जैसे मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया और एज फॉर स्केल प्रेस करूँगा और इसके स्केल को मैं कर लूँगा थोड़ा छोटा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। एक मेरे पास यहाँ पे फाइल आ चुकी है। मैं सिंपली कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस करता हूँ और अपनी कंपोजिशन को जो है कंट्रोल के प्रेस करता हूँ सिंपली दोस्तों, और मैं अपनी कॉम्प के कलर को कर लेता हूँ बेसिकली वाइट। मुझे सिर्फ अभी फ़िलहाल ये चाहिए, यह वैसे बेसिकली कोई कलर तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए रखी है ताकि मैं इसको देख सकूँ। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, मुझे इसको थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव बनाना है। अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं क्या करने लगा हूँ दोस्तों, इसकी ले लूँगा मल्टीपल कॉपीज़, लेकिन मुझे इसको कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है कि ये बहुत अच्छा लगे, बहुत अट्रैक्टिव लगे। तो हम करते हैं इसके स्केल को थोड़ा सा मिनिमाइज, जैसे कि मैं इसको रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे। मेक श्योर कर लेता हूँ ये 15 नहीं, मेक श्योर कर लेता हूँ कि ये 12 तक हो या 10 तक हो। तो मैंने इसके स्केल को कर लिया फिलहाल यहाँ पे 10। आपके सामने यहाँ पे ये अवेलेबल हो चुकी है। आप यहाँ पे आएंगे, मैं कंट्रोल थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके सामने कुछ फीचर्स अवेलेबल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से पर मैं प्रोपोर्शनल ग्रिड के ऊपर क्लिक कर लूँगा। मैं प्रोपोर्शनल ग्रिड ऑन करूँगा तो आप देखेंगे जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल ग्रिड को ऑन करूँगा तो देखेंगे मेरे पास यहाँ पे एक ग्रिड अवेलेबल हो चुका है। मैंने मेक श्योर करना है कि ये मेरा जो है ये सबके सेंटर अलाइन हो। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ सेंटर अलाइन, और सेंटर अलाइन करने के बाद मैं इसकी ले लूँगा मल्टीपल कॉपीज़। तो मैं एक कॉपी लेता हूँ फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं कंट्रोल डी से इसकी लेता हूँ एक कॉपी लूँगा और मैं कॉपी को कर लेता हूँ थोड़ा ऊपर और इसके स्केल को मैं और छोटा करता हूँ। स्केल इसका फॉर एग्जांपल मैं 3 रख देता हूँ, या 3 बहुत छोटा होगा 5 रख लेता हूँ। तो
इसके स्केल को मैं फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ से 5 कर लेता हूँ। हाँ, ये बहुत बेहतर लग रहा है। और ये वाला स्केल भी मुझे जो है ना अभी भी ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इसके स्केल को भी इसके अकॉर्डिंगली 7 को रख लेता हूँ। तो मेरे पास ये आ चुका है मेरा मेन, और ये मेरे पास आ चुका है इसके ऊपर इसकी एक मल्टीपल कॉपी। अब मैं क्या करने लगा हूँ दोस्तों कि सिंपली इसके हम लोग ये जो हमारे पास ये वाला अवेलेबल है, इसके एंकर पॉइंट को चेंज करेंगे। वाई प्रेस करता हूँ और इसके एंकर पॉइंट को मैं लेता हूँ यहाँ पे बॉटम में। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसके इर्द गिर्द स्पिन करते रहे, तो मैं सिंपली इसकी मल्टीपल कॉपीज लूँगा। मैं इसकी कंट्रोल डी से कॉपी लूँगा और रोटेशन में उसको कर दूँगा 45 के ऊपर रोटेट। 45 पर मैंने रोटेट कर दिया। इस तरीके से मैं इसकी और कॉपी लूँगा और 45 + 45 इज इक्वल टू 90, और इसको मैं कर दूँगा 90 में इसको 90 में मूव। तो इसको मैं कर दूँगा 90। अब 90 के अंदर आपने 45 को और प्लस करना। मैं यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, सिंपल यहाँ जाते हैं। तो 90 प्लस का साइन 45 इज इक्वल टू 135। तो हमारी ये वाली अगली जो कॉम्प है वो होगी, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और रोटेशन ये होगी 135 के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल डी मारते हैं इसकी, और 135 + 45 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो मैं इसकी जो रोटेशन है इसको कर दूंगा 180। तो मैं ये 180 भी आ गया। इस तरीके से मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल डी 180 + 45 225। तो इसकी ले ली हमने एक सिंपली और कॉपी, कंट्रोल डी और रोटेट इसको कर दिया 225 के ऊपर। इस तरीके से हम लोगों ने एक और कॉपी लेनी है। सिंपल यहाँ पे आते हैं दोबारा से, +45 270 और कंट्रोल डी से कॉपी ले ली और रोटेशन कर दी इसकी 270 पर, और इस तरीके से इसकी एक और कॉपी ले ली, कंट्रोल डी मारी, और यहाँ पे आते हैं 270 + 45 315, और ये रोटेट हो जाएगी 315 के ऊपर। सो देखें दोस्तों, इस तरीके से मैंने क्या किया है कि इसकी मल्टीपल कॉपीज ले ली है और इनको मैंने कर लिया है यहाँ पे रोटेट। अब मैं क्या करने लगा हूँ दोस्तों कि इन सब को पकड़ूंगा एक्सेप्ट इसके। इन सब को हम लोग पकड़ेंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से लेंगे न्यू नल ऑब्जेक्ट और नल ऑब्जेक्ट के साथ इनको कर देंगे सबको पेरेंट। तो मैं सबको पकड़ता हूँ, इन सबको कर दूंगा नल ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट। पकड़ लिया, राइट क्लिक किया, न्यू नल ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, नल ऑब्जेक्ट मेरे पास आ चुका है। इन सबको पकड़ूंगा। सो दोस्तों, मैंने सबको यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और सबको पकड़ा और इसको ड्रैग कर दिया नल ऑब्जेक्ट के साथ। अब मेरी ये सारी की सारी फाइल जो है वो नल ऑब्जेक्ट के साथ आ चुकी है। मैंने मेक श्योर कर लेना है कि मेरे पास जो नल ऑब्जेक्ट है वो भी सेंटर लाइन हो उसका भी। तो मैं कंट्रोल ऑल्ट होम प्रेस करूंगा और इसको भी सेंटर लाइन कर लूंगा। सेंटर लाइन करने के बाद दोस्तों मैं इन सबको पकड़ता हूँ और मैं यहाँ से आ जाऊँगा थोड़ा ऊपर, और इसके स्केल को मैं दोस्तों थोड़ा सा डाउन कर लूँगा, कुछ इस तरह से, कुछ इतना, और इन सब के स्केल को पकड़ूंगा और इन सब के स्केल को मैं उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बड़ा कर लूँगा, लाइक 7। तो ये देखिए, इन सब का स्केल मैंने कर दिया है बड़ा, और अब मेरे पास मेन है इसके स्केल को भी मैं ऑलमोस्ट 10 तक कर दूंगा ताकि ये थोड़ा बड़ा नज़र आए। अब आप ये देखेंगे कि अगर आप इनको रोटेट करेंगे तो ये सारे के सारे आपके जो है वो रोटेट होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका एंकर पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एंकर पॉइंट आपका जो है वो अलाइन नहीं है। तो मुझे सिंपली सबसे पहले एंकर पॉइंट को करना है अलाइन। तो मैं इन सब को पकड़ूंगा जितने मेरे पास अवेलेबल थे, कंट्रोल ए प्रेस कर लिया, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, इसको भी नहीं मैंने पकड़ना, और मैं इन सब को पहले करूँगा नन और अपने एंकर पॉइंट को पकड़ूंगा और एंकर पॉइंट की पोजीशनिंग को, वी फॉर पोजीशनिंग को सेंटर लाइन कर लूँगा यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे अब ये सेंटर लाइन है। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर लाइन है तो आपने दोबारा सबको पकड़ना है और वैसे ही जाके अलाइन कर देना है। अब आप इस सब को रोटेट करेंगे और फॉर रोटेशन से, तो ये सारे आपके एक ही जगह पे रोटेट कर रहे हैं। अब ये बेहतरीन हो चुका है। अब मैं इसकी दोस्तों इन सब की लूँगा एक इसकी
एक और लूँगा कॉपी कंट्रोल डी से इन सब की, सबको पकड़ता हूँ, सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, यहाँ तक मेरे पास ये कंट्रोल ए प्रेस कर लिया, इसको छोड़ा और इन सब की मैंने ले ली कंट्रोल डी से कॉपी और सबको कर लिया मैंने बिल्कुल ऊपर। ऊपर करने के बाद इन सबको कर दिया मैंने दोबारा से स्केल। तो ये जितनी भी मेरी हैं ये मेरी हो जाएंगी इसके साथ कनेक्टेड और इसके स्केल को मैं कर लूँगा थोड़ा सा बड़ा और ये मेरे पास स्केल जो है वो आ चुका है कुछ यहाँ। ठीक है, अब आपने जो है इसको अपने अकॉर्डिंगली एनिमेट करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव करने के लिए इसमें 3D कैमरा के साथ थोड़ा खेलने लगा हूँ। तो मैं इन सब को जो पकड़ूंगा, इन सबको पकड़ूंगा जितने भी मेरे पास अवेलेबल हैं, कंट्रोल ए प्रेस कर लेते हैं और आपने मेक श्योर करना है कि टॉगल स्विच मोड से आपका जो है ये 3D बटन ऑन हो। मैंने सबको कर लिया है दोस्तों यहाँ पे 3D और F प्रेस करेंगे, सारे आ चुके हैं। सबको सिलेक्ट करूँगा मैं दोस्तों जितने भी मेरे पास हैं, सिर्फ इन दोनों को छोड़कर जो कि मेरे पास मेन कंट्रोलर हैं। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्योंकि फाइल्स हो चुकी हैं तो मैं इन सब को शाये करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बटन आपके सामने अवेलेबल है, मैं सब के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इस सब के ऊपर क्लिक हो चुका है और मेरे पास यहाँ पे शाये बटन है, तो मैं शाये बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी सारी चीज़ें चली गई हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ये वाली हमारी जो लेयर है मैं शाये को ऑन करता हूँ और ये भी मुझे अभी रिक्वायर्ड है तो मैं इसको भी शाये ऑफ कर देता हूँ, बाकी सबको मैं कर दूंगा शाये। अब मेरे पास यहाँ पे एक ये है और मेरे पास देन ये है और देन मेरे पास थर्ड वाला है ऑप्शन अवेलेबल। अब मैं करूँगा यहाँ पे दोस्तों राइट क्लिक, यहाँ से लूँगा न्यू कैमरा मैंने ले लिया, इसको मैंने कर दिया डेप्थ ऑफ फील्ड को यहाँ से ऑन, इनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड और एक मैंने सिंपली यहाँ से कैमरा ले लिया। एक राइट क्लिक करेंगे, न्यू नॉल ऑब्जेक्ट में आएंगे, एक नॉल ऑब्जेक्ट आप और लेंगे, इसका नाम आप रख लेंगे कैमरा कंट्रोल। तो आपको मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इसका नाम कर देंगे आप कैम कंट्रोलर। अब सिंपली मैं पकड़ूंगा इसको लाके इसके साथ पेरेंट कर दूंगा। अब ये भी मेक श्योर होना चाहिए कि आपका ये नॉल ऑब्जेक्ट भी है 3D होना चाहिए। तो अब आप जैसे ही इसको रोटेट करेंगे ये आपके पास सारा कुछ रोटेट होता हुआ आपको नजर आएगा। अब दोस्तों हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे आना है और इस जो ग्रिड जो हमने बनाया था इसको मैंने कर लिया है फिलहाल ऑफ। अब मुझे थोड़ा सा कैमरे के साथ खेलना है, तो कैमरा खेलने के लिए आपने यहाँ से आना है पहले व्यू 1 में और इसको चेंज कर लेना है यहाँ से कस्टम व्यू में। तो इसको मैं 2 व्यूज़ पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे एक मेन व्यू आ चुका है और ये वाला जो मेरा सेकंड वाला व्यू है इसको मैं कर दूंगा यहाँ से चेंज। तो कैमरे से आपने आ जाना है मेन कैम 1 में और इस वाले व्यू में आपने आना है और इस व्यू को आपने आगे कर देना है टॉप में। जैसे ही आप इसको टॉप करोगे ये आपके पास एक्टिव व्यू है और ये आपके पास टॉप व्यू है। तो आपने आना है आपकी जो मेन पोजीशन है, जो मेन आपके पास एलिमेंट अवेलेबल है, इसको आपने पकड़ना है और आपने इसको ड्रैग कर लेना है थोड़ा आगे को, कुछ इस तरह से। अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको ऐसे मैंने क्यों किया है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पे करने के बाद अभी के लिए इसको कर लेते हैं हम ऑफ। अब मेरे पास आ चुका है 2 ऑप्शंस, एक मेरे पास अवेलेबल है जो कि ये है और दूसरा मेरे पास अवेलेबल है जो कि मेरे बैक एंड पे चल रहा है। तो मैंने पीछे वाले को पकड़ना है, जो मेरे पास अंदर सर्कल है इसको मैं कर दूंगा बहुत पीछे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के दरमियान आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फासला है और इस तरीके से मेरे पास थर्ड ऑब्जेक्ट जो है उसमें भी फासला है और उसको मैं ले जाऊंगा फिलहाल स्क्रीन से बाहर कैमरे के बैक एंड पे, कुछ इस तरह से। अब मैंने आना है अपने कैमरे में, जो मेरे पास कैमरा अवेलेबल है कैम, और ये मेरे पास कैमरा अवेलेबल होगा, ये मेरा पास कैम है और ये इसका नल ऑब्जेक्ट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं ले जाऊँ इस तरह से कि ये यहाँ से होता हुआ यहाँ तक मुझे जो है वो शो करे खुद को, कुछ इस तरह से शो करे कि ये अच्छा लग सके। तो अब हमने करना है इसको एनिमेट करने के लिए मैं करता हूँ सिंपल यहाँ पे इसको क्लिक, जहाँ से मुझे ये दिखाना है कि ये आएगा कुछ इधर से और कैमरा मेरा फाइनल एट द एंड अपनी
वर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ से मैंने कैमरे को स्टार्ट लिया है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ पे कुछ इतना, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग लगाएंगे इसको पोजीशन, सबको पोजीशन लगाएंगे और पकड़ने के बाद इसकी पोजीशन को हम लोग तकरीबन 5 सेकंड से कम, तकरीबन 3 सेकंड्स तक हम इसको पकड़ के कैमरे को ले जाएंगे पीछे, कुछ इतना। अब मेरे पास कैम यहाँ तक आ चुका है, तो मैं सिंपल इसको अगर प्ले करके देखता हूँ, यहाँ तक मुझे इसकी पोजीशन लगानी है, तो मैं P फॉर पोजीशन इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको करता हूँ थोड़ा जूम कुछ यहाँ तक। ये मेरे पास स्क्रीन आउट है। यहाँ से इसकी मैं पोजीशन लगाऊंगा स्क्रैच 1 से, और यहाँ तक रखने के बाद इसकी मैं पोजीशन को पकड़ूंगा और यहाँ से ले आऊँगा बैक एंड पे, कुछ इतना, कुछ इस तरह से यहाँ तक। ये मेरे पास मेरा जो है वो आ जाएगा कैमरा आउट। ये अभी आप फिलहाल के लिए इसको भूल जाएं, पहले हम दूसरी चीज़ों को सेट कर लेंगे। तो अब ये देखिएगा कि ये एनिमेट हो रहा है, और एनिमेट होने के बाद ये आ रहा है कुछ इस तरह से, ये और देन आ रहा है। इसकी पोजीशनिंग को हमने थोड़ा ठीक करना है। मैं सिंपल आऊँगा यहाँ से अपने ग्राफ एडिटर के अंदर, और ग्राफ एडिटर को पकड़ूंगा। आपको पता है कि हम लोग ग्राफ एडिटर को पकड़ने के बाद इसको मैन्युअली ट्वीक कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से हमने इसको कर लिया ट्वीक। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, तो ये थोड़ा फास्ट प्ले करेगा। मैं थोड़ी रेजोल्यूशन इसकी डाउन कर लेता हूँ ताकि ये आपको इजीली नज़र आ सके। तो कुछ ये ऐसे आ रहा है यहाँ पे, अब देखते हैं कैसे आ रहा है। ये ऐसे आ रहा है यहाँ पे आपके सामने, ये अवेलेबल है। अब मुझे दिखाना है कि जब ये पोजीशन से पीछे आ रहा है तो थोड़ा सा जो है ये कर्व लेता हुआ आएगा। तो मैं सिंपल इसके ऊपर आऊँगा और इसके पॉइंट पे मैंने क्लिक किया है, जैसे जो मेरे पर्सनल ऑब्जेक्ट है इसके पॉइंट पे क्लिक करूँगा फर्स्ट वाले, और इसकी पोजीशनिंग को मैंने थोड़ा सा जो है ना वो चेंज कर दिया है। और ये देखिएगा अभी यहाँ पे सामने आ रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे, इसको चले फिलहाल वापस कर, यहाँ पे दोस्तों ये देखिए वापस आ रहा है। अब हमें सबसे पहले करना है कि जो मेरे पास यहाँ पे चीज़ अवेलेबल है, जो कि मेरे पास ये वाला पोर्शन है, इसको मैं रोटेट करके देखता हूँ। तो ये रोटेट होना चाहिए प्रॉपर। इसको मैं रोटेट पे क्लिक करता हूँ, आर फॉर रोटेशन जी एक्सिस में। तो ये मेरे पास रोटेट चल रहा है। अब मैं इस पे आर फॉर रोटेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डालूँगा की लगाने के बाद 20 सेकंड तक मैं इसको कर दूँगा तकरीबन ये 5 टाइम प्ले हो। तो अब हम इसको करेंगे, तो ये देखिए मेरे पास ये घूमता हुआ आ रहा है और ये चलता जा रहा है सर्कल में ना, देखें। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रोटेट के बाद जब ये वापस आता है यहाँ तक, ठीक है, जब ये यहाँ तक आता है उस दौरान मुझे करना है कि मेरा जो ये वाला इफेक्ट है, ऊपर वाला जो मेरे पास लेस का पैक है, लेकिन ये रोटेट करेगा माइनस साइड पे, मतलब उल्टी साइड के ऊपर। तो मैं इसकी रोटेशन को कर दूंगा -3। तो अब ये इधर को घूम रहा है और ये आपका इधर को घूम रहा है। आपके दोनों में ओरिएंटेशन अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। अब आपने करना क्या है कि इसके दौरान इसकी सारी की सारी फाइनलाइजेशन को करना है थोड़ा सा सेट। तो मुझे सबसे पहले जो मेरे पास मेन कैमरा है, ये आपका यहाँ तक वापस आएगा, रोटेट यहाँ तक ही होगा। रोटेशन का की फ्रेम भी मैं इसको दे देता हूँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग में थोड़ी सी वेरिएशन चाह रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग में थोड़ा इधर को, तो ये ऐसे घूमता हुआ मेरे सामने आए। ये मतलब थोड़ी सी मैं वेरिएशन देना चाह रहा हूँ इसमें, कि ये थोड़ा सा वेरिएट होता हुआ मेरे सामने आए। ठीक है, ये सबको पकड़ूंगा और F9 प्रेस कर लूँगा। वेरी सिंपल, यू प्रेस करेंगे। मेक श्योर करना है आपने कि ये दूसरी चीज़ों के साथ आपकी रोटेशंस मैच कर रही हूँ।
तो मैं पकड़ूंगा इनको और फर्स्ट को छोड़ के ओरिएंटेशंस को पकड़ूंगा और यहाँ तक लेता हूँगा। और अब ये देखिएगा ये घूमता हुआ ऐसे आपके सामने आ चुका है। That's it। अगर आप चाहें तो इसके साथ और भी खेल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ यूज़। अब मेरे पास ये कुछ ऐसे घूमता हुआ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि ये जैसे ही इधर आता है, जैसे ही यहाँ पे आता है, उस दौरान आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये प्लेस हो जाए अपनी पोजीशन पे। तो इसकी पोजीशन बनेगी कुछ यहाँ तक। तो मैं वही आता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, इसकी पोजीशनिंग को, और इसकी पोजीशन को मैं ले जाऊँगा कुछ इधर, क्योंकि मुझे पैकेट बड़ा दिखाना है। सबसे पहले मुझे दिखाना है यहाँ पे पैकेट बड़ा, कुछ पैकेट में रहेगा यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसकी P फॉर पोजीशनिंग और इसको ले जाऊंगा जैसे कि स्क्रीन से ये बाहर है। तो पकड़ूंगा और ये देखिए मेरे पास अवेलेबल हो चुका। इसकी पोजीशन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ बाहर से और F9 प्रेस करूंगा और इसको भी कर दूंगा थोड़ा सा सेटल। ये देख रहे हैं दोस्तों। अब जब ये आएगा उस दौरान आपने करना है, आपका जो पीछे वाला पॉइंटर है इसकी भी ऑब्वियसली सी बात है पोजीशनिंग चेंज होगी। तो P फॉर पोजीशन से इसके ऊपर आप क्लिक लगाएंगे और जब ये ओरिएंटेट होके सामने आएगा यहाँ तक, तब ये आपकी स्क्रीन के बाहर चला जाएगा, कुछ इतना। ये ठीक है। तो F9 प्रेस करेंगे, उसके ऊपर भी करते हैं और ये देखिएगा ये ठीक है। पहले लेकिन मेक श्योर करना है कि पहले एक दफ़ा अंदर आ जाए, कुछ इस तरह से। पहले ही अंदर होगा और देन ये घूमता हुआ बाहर चला जाएगा स्क्रीन से। ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अंदर। ये आ चुका है आपका कुछ यहाँ पे, वेरी नाइस। और पहले इसकी पोजीशनिंग हम थोड़ी सी ना इनर कर देंगे मज़ीद। पहले मैं करूँगा इसकी पोजीशनिंग को पकड़ूँगा, इसको मज़ीद इनर कर देंगे हम। पकड़ते हैं इसको, थोड़ा जूम कर लेते हैं, पकड़ते हैं पीछे ले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीछे ले जाते हैं। ये इसको थोड़ा यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया हमने इसको। इसको बेशक डिलीट कर देते हैं। ये आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हो चुका। और इसी के दौरान मुझे जो मेरा दूसरा है, जो मिनिमल अंदर आ रहा है, इसकी भी मुझे पोजीशनिंग को जो है P फॉर पोजीशनिंग को पकड़ूंगा और इसकी पोजीशनिंग को भी मैं सेट करूंगा कहाँ पे, ये भी आ जाएगा थोड़ा स्क्रीन से बाहर, कुछ यहाँ पे, ये इधर। तो P फॉर पोजीशन इसको भी लग जाएगी, P फॉर पोजीशनिंग। और देन ये जब आता है स्क्रीन के अंदर तो इसकी पोजीशनिंग जो है वो ऑब्वियसली बात है पीछे होगी, कुछ इतनी, कुछ ऐसे। तो अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ से आया और देन ये अपने रियल सर्कल में अवेलेबल हो चुका है। F9 प्रेस करेंगे सिंपली, ये मेरे पास कमर्शियल आ चुका है यहाँ पे, जो कि मुझे काफ़ी सही लग रहा है। F प्रेस करेंगे, सबको फिल टू कंट्रोल सिंपली करेंगे, ये आया और ये आपके सामने अवेलेबल है। अब मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप शेडो है, ड्रॉप शेडो को पकड़ूंगा, ड्रॉप शेडो को भी सिंपली ले आऊँगा यहाँ पे, स्केल डाउन कर दूंगा ड्रॉप शेडो का। ड्रॉप शेडो पकड़ा, ड्रॉप शेडो को पकड़ के मैंने कर दिया नीचे, कुछ P फॉर पोजीशन यहाँ पे, स्केल बड़ा कर दिया इसका,
कुछ इतना, और इसको पकड़ के लगा दिया यहाँ पे। यहाँ पे ड्रॉप शेडो आता है, सिंपली ड्रॉप शेडो यहाँ पे आएगा। अब मैं करने लगा हूँ दोस्तों, ड्रॉप शेडो को पकड़ूंगा, इसको भी कर लूँगा 3D करने के बाद इसको ले आऊँगा नीचे। साइज़ मैंने ऑलरेडी इसका कर लिया था, तो ड्रॉप शेडो मेरे पास आ चुका है यहाँ पे नीचे ये। और ड्रॉप शेडो को बस जो है सिंपली पेलेट कर दूंगा अपनी मेन फाइल के साथ। तो अब ये देखिएगा कि जब ये आती है फाइल और देन ड्रॉप शेडो मेरा जो है वो आएगा, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से जब ये आगे से चक्कर लगा के वापस आएगी कुछ इधर, तो इसके स्केल को फिलहाल ऑफ ही कर देते हैं। स्केल इसका पकड़ लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे स्केल लगा देंगे, और ये जब यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये 0 होगा, यहाँ पे ये 0 होगा। तो ये जैसे आती है तो ये बड़ा हो जाएगा। F9 प्रेस कर देंगे सिंपल, कि ये इसके ऊपर स्केल इसका अवेलेबल है। अब ये देखिएगा आप, तो मेरे पास ये इस तरह से मूव होता हुआ आ रहा है। वेरी नाइस। आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको किस तरह से देते हैं ओरिएंटेशन। तो मुझे इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे ही अच्छी लग रही, तो मैंने इसको यहाँ पे ही ओरिएंटेट कर दिया था। अब जैसे आपके सामने ये है, ये इधर को मूव कर रहा है, तो आप चाहे तो इसकी ओरिएंटेशन को भी रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन को यहाँ पे आने के बाद ये सीधा हो जाएगा, यहाँ तक आने के बाद ये सीधा है, लेकिन जब ये यहाँ पे है तो आप इसकी रोटेशन को भी बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, कि ये कुछ यहाँ से आ रही है। तो आपने इसको अपनी मर्जी से किया चेंज। मैंने इसको इधर से चेंज किया और इसको मैंने कर दिया उधर से चेंज। कैसे लगेगा कैमरा मेरा निकलता हुआ आ रहा है, तो ये मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ये आगे यूज़ करेंगे। ये आ चुका और देन ये आ चुका। ये आपके पास आपका मेन आ गया है। वाई प्रेस करते हैं, यू प्रेस करते हैं, F9 प्रेस कर लिया और इसको भी मैंने कर दिया ईजी इन ईजी आउट। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक एनिमेशन आ चुकी है, ये अवेलेबल है आपके सामने। अब मैं करूँगा दोनों व्यू से आ जाऊँगा वापस, व्यू 1 में आ गया मैं सिंपली। तो अब इसको मैंने प्ले किया, देन दैट्स इट, ये प्ले हुआ। और यहाँ पे कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, सॉलिड लेयर लेंगे, सॉलिड लेयर ले ली मैंने, इसको कर लूँगा बैक एंड पे। बैक एंड करने के बाद इसके ऊपर हम लोग जो है वो ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। सिंपल यहाँ से आऊँगा और यहाँ पे मैं जो है ग्रेडियंट को डाल दूंगा। रैप ग्रेडियंट के ऊपर मैंने क्लिक किया, मेरे पास ग्रेडियंट आ चुका है। लीनियर वाइप को हम लोग कर देंगे रेडियल वाइप, और इसकी पोजीशन को हम लोग पकड़ लेंगे, सेंटर में कर लेंगे यहाँ पे, दैट्स इट, कुछ ऐसे। और इसको जो है हम लोग कलर को कर देंगे चेंज, इसको हम कर देंगे वाइट, ये वाला कलर जो इसका कलर है, और ये वाला जो मेरा मेन कलर है उसको हम कर देंगे थोड़ा डार्किश टोन में। तो ये मेरे पास डार्किश आ चुका है, और ये मेरे पास यहाँ पे थोड़ा वाइट शेड में आ चुका है। या आप इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेड में ला सकते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सा येलो शेड में फॉर एग्जांपल रखना चाहूँ, तो येलो बड़ा बुरा लग रहा है, तो मैं इसको वाइट में ही रखता हूँ, वाइट में ही ठीक लगेगा ये। तो इसको मैंने कर दिया यहाँ से वाइट शेड में। अब आप इसको प्ले करें तो जैसे देखिए कि ये एक बेहतरीन कलर तरह का आपका एक डेमो अवेलेबल हो चुका है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये अब जैसे स्टार्टिंग में मेरे पास ये मेरे सामने आ रहा है, तो मुझे इसको भी कैमरे से थोड़ा सा जूम आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ थोड़ा सा मज़ीद आगे। सो ये देखिएगा मेरे सामने, ये टर्न किया, और ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक मेरा अवेलेबल हो चुका है ड्रॉप शेडो जो हमारे पास आ रहा है। ये जब यहाँ पे आता है, इसको यू प्रेस करता हूँ। मुझे इसको ना थोड़ा ओपेसिटी से चलाना चाहिए था, तो मैं सिंपली जब ये यहाँ पे आता है तो मैं इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे 100% करूँगा, और थोड़ा सा इसको करने के बाद यहाँ पे 0 कर दूँगा। ये दैट्स इट, वेरी नाइस। तो अब ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक कमर्शियल आ चुका है, इसको करते मैंने 0, ये आपका आया, और देन आपके सामने ये अवेलेबल हो चुका। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है,
ये आपके पास एक कॉम्प जो है अवेलेबल हो चुकी है। मैं सिंपली पकड़ता हूँ और इस कॉम्प को मैं लेके आता हूँ ड्रैग करके मेन फाइल को यहाँ पे। अब ये आ चुकी है मेरी मेन फाइल। मेक श्योर कर लेना है आपने 3D वेक्टर बटन को ऑन किया हो और उसके बाद आपने अंदर से भी आपके सारे वेक्टर बटन ऑन हो। टॉप शेडोज हर चीज़ मैंने ऑन रखी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे आया और देन ये होता हुआ मेरे पास आता है कुछ इधर। पहले हम एक को लगा के देख लेते हैं और ये देखें, ये बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, वाकई में अच्छा लग रहा है। आपने पकड़ा, इसको ड्रैग किया, देन छोड़ा और ये आपके पास आपका चिप्स का पैकेट जो है वो अवेलेबल हो गया। मुझे ड्रॉप शैडो में थोड़ा सा मसला लग रहा है, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, या मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा जो है ना मैं और मज़ीद कम ही कर दूँ। ड्रॉप शैडो बहुत ज़्यादा लग रहा है, कुछ इतना ठीक है, अब ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, इसको हमने किया प्रेस और ये मूव होता हुआ आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल। तो मेरे पास मीडिया है, इसकी यहाँ से लेनी है डुप्लीकेट। कंट्रोल डी प्रेस करोगे, इसकी डुप्लीकेट फाइल आ चुकी है। डुप्लीकेट फाइल को पकड़ोगे, यहाँ पे लाके छोड़ोगे और इसको कर लोगे यहाँ से स्टार्ट। इसको डबल क्लिक करोगे और यहाँ से शायद मैं F5 प्रेस करता हूँ सिंपली, और आपने आना है यहाँ से शायद बटन से सबको पकड़ना है, क्लिक करना है, इन सब को छोड़ देना है, कैमरे शैमरे जो हैं आपके इन सब को छोड़ देना है। जो आपकी मेन फाइल्स हैं इनको आपने चेंज करना है। अब मैं इस फाइल को मैंने यूज़ किया था, मैं इसके साथ इसको चेंज करूँगा। तो सिंपल इसको पकड़ूंगा और ऑल्ट प्रेस करके छोड़ूंगा, तो ये मेरे सारे के सारे दोबारा से चेंज हो चुके हैं। ये देखें, अब ये सारे आ गए हैं इस कलर में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ही मैं जो रैम्प ग्रेडियंट कलर है मेरा, रैम्प ग्रेडियंट के इफेक्ट में आऊँगा और इसको पकड़ूंगा और इसका कलर दे दूंगा जो ये है। तो आप आओगे वापस और आप देखोगे कि आपके पास एक पहले ये वाली फाइल आ रही है, देन जहाँ पे आपकी चिप्स आपके सामने अवेलेबल है, देन आपके पास एक दूसरे वाली लेयर आ रही है जिसमें आपके सामने चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देख रहे हैं, तो पहले ये आई, यहाँ तक आई, वेरी नाइस। उसके बाद आपके सामने ये आई, इसके ऊपर भी वही सेम इफेक्ट मैंने अप्लाई किया है और ये आपकी आ गई यहाँ पे मेन फाइल। कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, सिर्फ ऑल से ड्रैग एंड ड्रॉप मारा है तो आपके सामने ये आपकी दूसरी फाइल भी अवेलेबल है। दैट्स इट। ये पीछे से कुछ आ रहा है, इसको देखते हैं क्या है। इसको मैं करता हूँ ओपन और ये पता नहीं कौन सी फाइल है जो इसके साथ आ रही है। ओह सॉरी, वो ड्रॉप शैडो की फाइल इस पे आ गई है। चलें, इसको भी मैंने कर लिया। ओके, वेरी नाइस, ये आ गई, देन ये आ गई ड्रॉप शैडो वाली फाइल जो मैंने बंद की थी। इसको क्लिक करता हूँ दोबारा से, ड्रॉप शैडो पे आऊँगा और मेरी जो मेन फाइल है ड्रॉप शैडो की, ड्रॉप शैडो को उसके साथ कर दूंगा कंपैरिजन में ऑफ। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास दो फाइल्स आ चुकी। अब उसी तरीके से कंट्रोल डी से एक लेंगे मजीद कॉपी को रखेंगे और यहाँ पे लाकर ड्रैग कर देंगे। सिंपल यहाँ पे लाकर छोड़ेंगे, क्लिक करेंगे फाइल को, यहाँ से सबको सिलेक्ट करेंगे पहले की तरह, डिसलेक्ट कर लेंगे अपने कंट्रोलर फाइल्स को। यहाँ से ये कैमरा और मेरे पास ऑल्टरनेटिव फाइल्स पड़ी हुई हैं, सारा मैंने निकाल दिया यहाँ से। और सिंपल होगा यहाँ से अपने थर्ड वाली पार्टी पे ऊपर जो कि है कुछ, ये ड्रैग करूँगा, ऑल्ट पकड़ के छोड़ूंगा, सारी इसके ऊपर आ चुकी है। और ये भी आ चुका है मेरे पास ये वाला फ्लेवर। सिंपली जो हमारे पास बैकग्राउंड है, ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट से रेड और ये ब्लैक, थोड़ा सा ब्लैक को इसमें बढ़ा लेंगे। ब्लैक की इंटेंसिटी में थोड़ी सी चेंज करनी है कुछ ये, और रेड को मुझे थोड़ा डार्क रेड में रखना है ताकि अच्छा लगे, और ब्लैक को मैं ले जाऊंगा थोड़ा डार्क ब्लैक वाली साइड पे कुछ ये। सो अब आते हैं बाहर, देखिए 1 वेरी नाइस एंड देन 2 गुड वन, एंड देन मेरे पास इसके बाद आ जाता है 3 वर्जन्स और देन
1 देन 2 और देन मेरे पास आ जाता है यहाँ से थर्ड वर्जन। और ये मेरे पास आ चुकी है दोस्तों तीसरी फाइल। 5 सेकंड की, ये सारी 20 सेकंड इसलिए रखा क्योंकि मुझे यहाँ पे लास्ट में एक और चीज़ भी बनानी है। इसके बाद मुझे दोस्तों क्या करना है, मैं सिंपली आऊँगा यहाँ से लूँगा कंट्रोल न्यू कॉम्प ले लूँगा, एक कंपोजिशन और ओपन करूँगा। इस कंपोजिशन के अंदर मुझे इन तीनों फाइलों को पकड़ना है जो मेरे पास तीनों फाइल्स हैं, इन सब को रखूँगा और स्केलिंग को कर लूँगा मैं थोड़ा छोटा, सबकी कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये मेरे पास तीनों फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, मैं सबको पकड़ूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इन सबको कर लूँगा सेंटर लाइन, ठीक है। और सेंटर लाइन करने के बाद दोस्तों ये प्रॉपर आएगी कुछ इस तरह से कि जो मेरे पास सबसे मेन फाइल है, ये इन सबको मैं पहले कर लूँगा, सबको पकड़ूंगा, यहाँ से कर लूँगा 3D करने के बाद F5 प्रेस करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से न्यू में आऊँगा, न्यू कैमरा लूँगा, वेरी नाइस, कैमरा ले लिया हमने, राइट क्लिक किया, यहाँ से न्यू नल ऑब्जेक्ट में आएंगे और नल ऑब्जेक्ट को भी हम लोग यहाँ से क्लिक कर देंगे, कैमरे को पकड़ूंगा, नल ऑब्जेक्ट के साथ कर दूंगा मैं क्लिक। अब मैं सिंपली यहाँ से नल ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्केल दूंगा, थोड़ा सा पोजीशन सॉरी दूंगा, तो नल ऑब्जेक्ट भी मेरे पास 3D होना चाहिए, मेक श्योर पकड़ूंगा, ये स्क्रीन से बाहर होना चाहिए, वही उसी के लिए वही करेंगे हम लोग। यहाँ से आ जाएंगे 2 व्यूज़ में, फर्स्ट वाले व्यू में पकड़ेंगे और इसको ले जाएंगे स्क्रीन से बाहर कुछ इस तरह से। ये सॉरी पहले मुझे अपना मेन पॉइंट देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मेरा मेन पॉइंट। पोजीशनिंग स्केलिंग रोटेशन यहाँ पे आ जाएगी फाइनल होने के बाद। स्टार्ट में पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा और ले जाऊंगा मैं स्क्रीन से बाहर, प्ले करूंगा और देन स्क्रीन के अंदर आ रहा है सिंपली F9 पोजीशनिंग के अंदर आएंगे, वही अपने की फ्रेम पे को पकड़ेंगे ग्राफ एडिटर से, साइज को कर लिया बड़ा, इसको पकड़ेंगे थोड़ा सा कर लेंगे ग्राफ एडिटर को यहाँ से चेंज, पकड़ा और साइड पे लेके राइट क्लिक करना है आपने, यहाँ से ये वैल्यू ग्राफ और स्पीड ग्राफ, वैल्यू ग्राफ नहीं स्पीड ग्राफ में ही होना चाहिए था, यहाँ से मैं आऊँगा दोबारा, इसको कर लूँगा स्पीड ग्राफ पे। ग्राफ जो है वो आया क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं आया दोस्तों कि ग्राफ को मैंने पकड़ा नहीं था। मैं ग्राफ को पकड़ लूँगा सिंपल, यहाँ से इसको पकड़ लिया, ये दोनों स्पीड के हैं, इनको पकड़ा, राइट क्लिक किया, यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग कर लिया, अच्छा लग रहा है, इधर से पकड़ेंगे, यहाँ पे कर दिया, वेरी नाइस, F5 प्रेस करेंगे, सबके मोशन ब्लर को कर लेंगे ऑन और सबकी मेन फडर को कर लेंगे ऑफ। आया, प्ले हो गया, अच्छा लग रहा है। यू थोड़ा सा जो है ये फास्ट आ रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा सा कैमरे से ना बाहर रखना, बहुत ज़्यादा कैमरे से बाहर नहीं रखना। तो पकड़ूंगा, इसकी पोजीशनिंग देखते हैं कहाँ से कैमरे में आना शुरू होता है, ये यहाँ से आता है, तो इसको यहाँ पे रख लेंगे। तो अब ये देखें कैमरे में आया, कैमरे में आया, थोड़े से की फ्रेम्स को डिले दे देंगे 3 तक, कैमरे में आ चुका, वेरी नाइस, कैमरे में आया। और जैसे ही ये कैमरे में अभी फुल पूरी तरह से वापस नहीं आया, जहाँ तक ये आता है, इसके जो पीछे दो इसके साथी छुपे हुए थे, जो ये है और इसके ये है साथ में, इन दोनों को लगेगी पोजीशन, P फॉर पोजीशन, P फॉर पोजीशन, यहाँ तक दोनों को लगी पोजीशन। और यहाँ तक आते हुए एक आ जाएगा आपकी लेफ्ट साइड पे कुछ इधर, ठीक है, और एक आ जाएगा आपकी राइट साइड पे कुछ इधर, ठीक है। लेकिन इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी कुछ किया जा सकता है, जैसे ये आ रहे हैं ये, लेकिन मैं चाहता हूँ ये थोड़े से अट्रैक्टिव लगें, थोड़ा अच्छे लगें, थोड़ा अच्छा होना चाहिए काम। तो मैं इन पे आता हूँ कि यहाँ तक आने के बाद P फॉर पोजीशनिंग से पकड़ेंगे इसके की फ्रेम को और रोटेट कर देंगे इसकी रोटेशन को, थोड़ा सा इसको कर देंगे थोड़ा सा रोटेट, किस तरह से, इस तरह से हल्का सा, हल्का सा, और इसको पकड़ूंगा और ले जाऊंगा थोड़ा अंदर और थोड़ा सा ले आऊँगा इधर, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये मेरा आएगा कुछ ऐसे, ओपन होगा कुछ इधर, कुछ ये रोटेशन इसकी बुरी लग रही है,
इसको 2 पे कर देते हैं, कुछ इतना, कोई 3 को कर देते हैं, 2 नहीं 3 कर देते हैं, 5 कर देते हैं रोटेशन। तो 5 पे इसकी रोटेशन है। इसको पकड़ लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, भाई नाइस, ठीक लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। इस तरीके से इसको भी पकड़ेंगे और इसकी रोटेशन को भी आएंगे और यहाँ पे करने के बाद इसको भी रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा। सॉरी, रोटेशन इसकी इधर से नहीं आनी, रोटेशन होगी इसकी इधर को, ये रोटेशन में चाह रहा था। और ये पोजीशन से थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, निकल के तो थोड़ा 3D इम्पैक्ट देगा। और अब ये देखिएगा कि होता क्या है कि ये इसमें से आएगा निकल के ऐसे, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी रोटेशन होगी यहाँ पे इतनी, लेकिन यहाँ पे इसकी रोटेशन होगी 0 और ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। अभी इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं F9 और इसको भी पकड़ेंगे। यहाँ तक आने के बाद ये भी रोटेट करेगा यहाँ को कुछ इतना, स्क्रीन से बाहर हो गए थोड़ा सा इतना, ठीक है, इतना को रोटेशन स्क्रीन से बाहर होगा। रोटेशन के ऊपर की फ्रेम्स लग जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद रोटेशन हो जाएगी बिल्कुल 0 और ये, ठीक है। सबको पकड़ेंगे, F9 प्रेस कर लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ये इसके ऊपर डबल की फ्रेम लगता है कहीं पे आया, इसको मैं देखता हूँ कहाँ पे डबल की फ्रेम है। ये आ गया। अब देखते हैं इसको पीछे करके ये कहाँ पे है। अब देखिए ये कुछ इधर है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये मेन है इसको हम लोगों ने थोड़ा आगे रखना है, थोड़ा को आगे, ये कि जब ये इसके अंदर से भी निकले तो ये डिस्टर्ब ना हो, बस इतना। तो इसको प्ले किया और देन इसके पीछे से ये दोनों बाहर आ चुके। और हमारे पास ये जो हैं इन सब को भी मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू नल ऑब्जेक्ट ले लेंगे और नल ऑब्जेक्ट को कर लेंगे 3D। इन सब को पकड़ेंगे और थोड़ा पहले आएंगे अपने व्यू में वापस, थोड़ा स्क्रीन के अंदर होना चाहिए। इसको भी इन सब को पकड़ूंगा, ये जितने भी मेरे हैं F प्रेस कर लेते हैं, सबको पकड़ूंगा और इन सब को पेरेंट कर दूंगा मैं इसके साथ। और मेरा ये जो है इसको पकड़ूंगा और इसको कर दूंगा मैं थोड़ा सेंट्रल लाइन, कुछ ऐसे। तो ये आया, देन ये खुला, ठीक है। तो अब आपने बस यही प्रेस करना है, यू प्रेस करो सबका, इसका भी और इसका भी, और मेक श्योर कर लोगे सारे की फ्रेम एक जैसे बाहर आए, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से आऊँगा, फिर मैं अपनी कॉम में वापस और कॉम 2 को पकड़ूंगा जो मैंने अभी बनाई है, इसको पकड़ूंगा और इसके आगे लगा दूंगा, दैट्स इट।